दोस्तों, कभी उधार ना लें ये 9 चीज़ें। पहला, सुहाग का सामान। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी से भी सुहाग का कोई सामान उधार ना लें। ऐसा माना जाता है कि सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। खासतौर पर आपको कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर और चूड़ी उधार नहीं लेकर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करना आपके पति के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी सुहाग का कोई भी सामान किसी से उधार लेकर और कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है, कपड़े ना लें उधार। शास्त्रों के अनुसार कभी भी किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े ना पहने। ऐसा करने से आपको कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और ऐसा करना मित्रों के साथ संबंध भी खराब कर देता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी और को दान देते हैं तो जिसने दान दिया उसका शुक्र खराब होता है। अगर आपको किसी को अपने कपड़े दान देने भी हैं तो पहले उसको कुछ दिन पहले से पहनना छोड़ दें, उसको धो दें, धूप में सुखा दें, फिर ही किसी को दान में दें। तीसरा है, घड़ी ना लें उधार। ज्योतिष की माने तो कभी भी किसी की घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से अपना समय भी खराब हो सकता है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य को न्योता दे सकता है। इसीलिए हर किसी से घड़ी उपहार में भी नहीं लेते। ऐसा कहते हैं, अगर आपको किसी ने घड़ी उपहार में दिया और उस व्यक्ति का अगर समय खराब चल रहा है और आपने उसकी दी हुई घड़ी पहनी तो उसका इफेक्ट आप पे भी आ सकता है। चौथा है, रुमाल ना लें उधार। ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी खास मित्र या रिश्तेदार से रुमाल उधार में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप उधार में किसी का रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। और वैसे भी अगर हम देखें हाइजीन के तौर पर या स्वच्छता के लिए हमें किसी और का इस्तेमाल किया हुआ रुमाल तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर हमें कोई रुमाल उपहार में देता है तो उसको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लेने और देने दोनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। अगला है, बिस्तर न लें उधार। कभी किसी और का भी इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर इस्तेमाल में ना लाएं। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में खटास आती है। किसी से भी बिस्तर उधार ना लें, ये आपके घर में दरिद्रता लेकर आता है। और वैसे भी अगर हम किसी और का बिस्तर इस्तेमाल करते हैं, ऐसा माना जाता है कि बिस्तर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बहुत ही प्रिय होती है। और अगर कोई लगातार बिस्तर को इस्तेमाल करता है तो उस इंसान की ऊर्जा उसमें अवश्य जाती है। तो इसीलिए कभी किसी और का बिस्तर उधार लेने से पहले सोचिएगा। अगला है, झाड़ू न लें उधार। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर में इस्तेमाल की हुई झाड़ू उधार में लेकर आते हैं और उससे अपने घर की सफाई करते हैं तो ये आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। कभी भी झाड़ू ना लें उधार और ना ही किसी को देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसी वस्तु है जो कि लेने और देने दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जो देता है उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी निवास अपना स्थान छोड़ सकती हैं। अगला है, नमक न लें उधार। अक्सर महिलाएं घर में कोई चीज़ खत्म हो जाने पर पड़ोसी से उधार लेती हैं। नमक और चीनी उधार लेना तो काफ़ी आम बात है, लेकिन आपको कभी भी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो जाते हैं। और यदि उस व्यक्ति ने कुछ पाप किया है और उस पाप के पैसों से कमाकर वो अपने घर में नमक लेके आया है तो आप उसके कर्मों के में भी हिस्सेदार बन जाते हैं और आपको उसका हिस्से का पाप भी भोगना पड़ता है। अगला है, लोहा।
लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज़ कभी उधार नहीं लेनी चाहिए, फिर वो सुई या ऑलपिन ही क्यों ना हो। कुछ मिनटों या घंटों के लिए आप किसी से मांग सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए लोहा कभी उधार न मांगे। शनिवार को भी किसी से लोहा ना ले। ऐसा करना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है और उधार देने वाले व्यक्ति के हिस्से के कष्ट भी आपको भोगने पड़ सकते हैं, क्योंकि लोहा शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कभी भी लोहा किसी से उधार में ना लें।